फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा राठौर, कैंडल आर्टिस्ट। मैं आप सबके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं ये आपको बताऊँगी कैंडल का बेसिक से लेकर एडवांस तक। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मैं कैंडल मेकिंग करते करते मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की आर्टिस्ट हूँ, कैंडल आर्टिस्ट। तो अगर आप सबको इंटरेस्ट है कैंडल सीखने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कैंडल आर्टिस्ट शिप्रा और यूट्यूब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि एक कैंडल मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है। तो देखिए, जब आप घर से शुरू करते हैं ये काम, शुरुआत में करना भी घर से ही चाहिए। तो जब आप कैंडल मेकिंग शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है वैक्स, ठीक है। फिर आपको चाहिए होता है विक्स जिस पे जो जलती है वो कैंडल। फिर हमें चाहिए होता है आपका कोई जार्स जिसमें हमें कैंडल बनानी है। फिर हमें चाहिए फ्रेगरेंसेस और फिर कुछ कलर्स चाहिए होते हैं। और बाकी जो थर्मामीटर वगैरह होता है वो हम बाद में देखेंगे। शुरुआत में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे जिसमें हमको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना होगा, राइट। तो हम सबसे पहले देखिए एक एक करके ना, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है मेरा ये है कि हम एक एक करके सारी चीज़ों पे सीरीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वैक्स के ऊपर, जो आज की मेरी सीरीज़ है वो वैक्स के ऊपर है। तो कैंडल मेकिंग में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली वैक्स होती है पैराफिन वैक्स है। उसके बाद सोए वैक्स है। फिर हमारा आपका जेल वैक्स है। उसके बाद हमारा आता है क्या बोलते हैं, पाम वैक्स होती है, कोकोनट वैक्स होती है, बीज वैक्स होती है, राइट। तो एक एक वैक्स के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि जो पैराफिन वैक्स होती है सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होने वाली होती है वो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि ना तो वो इको फ्रेंडली होती है और ना ही वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। मेरे पास पैराफिन का जो सैंपल पड़ा है, आपने देखा होगा, ये जो मार्केट की कैंडल्स होती हैं अक्सर जो हम लोग दिवाली वगैरह पे यूज़ करते हैं, ये देखिए मैं बाहर निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए नॉर्मल सी कैंडल है, दिवाली पे हम लोग जलाते हैं। ये पैराफिन वैक्स की बनती है, बहुत ही लो ग्रेड क्वालिटी इसकी रहती है। इसके बारे में आपको बताऊं कि हम इसे क्यों नहीं यूज़ करते, पैराफिन वैक्स को हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते। पैराफिन वैक्स जो है वो नॉर्मली पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि जब ये क्रूड ऑयल में हमारी जो प्रोसेस होती है पेट्रोल बनाने की, डीजल बनाने की, तो उसमें जो नीचे वैक्स का जो वो बचता है ना, जो लोअर क्वालिटी का बचता है मटेरियल पेट्रोल और इसके क्रूड ऑयल के प्रोसेस में, वो वैक्स को हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं, समझे। जब मतलब हमारे पेट्रोल और डीजल की जो रिफाइनरी सिस्टम चल रहा होता है, जब रिफाइन हो रहा होता है वो, तो उसमें लास्ट में जो रेसिड्यूज बचते हैं, जो लास्ट में जो मटेरियल बचता है वो होता है पैराफिन वैक्स। उसको हम और प्योरीफाई करते 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 फिर वो हमारा पैराफिन वैक्स बनने के लिए शुरू हो जाता है, जो कि ये है। फिर इसमें जब कलर पड़ते हैं तो इस तरह की कैंडल बनती है ना। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होता है, जब पैराफिन की हम कैंडल बना लेते हैं, उसको जब हम जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है, फ्लेम बहुत काला धुआं छोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सूट। तो वो बहुत काला धुआं छोड़ेगी, इन्वायरमेंट के लिए तो वैसे ही अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी नहीं है। तो हम लोग पैराफिन को यूज़ नहीं करते। पैराफिन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा कमर्शियल, जब बहुत बल्क में कैंडल्स बनती हैं तो उसके बाद कमर्शियल यूज़ होता है। फिर इसकी जो दूसरी बात होती है, सस्ती तो देखो ये बहुत होती है क्योंकि कमर्शियल यूज़ है इसका। इसके जो रेट्स रहते हैं मार्केट में, अगर आप बल्क में लेना जाएंगे तो आपको 70 रुपीज़ के जी से लेके ये आपका 150 रुपीज़ के जी तक आपको मिल जाएगा, सेमी रिफाइंड और रिफाइंड में, ठीक है। तो आप लोग इसको इनिशियली ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो अपने घर पे सीखने के लिए। मैं एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि प्रोफेशनली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब हमें पिलर कैंडल बनानी होती है सोए की, तो हम इसको आपस में मिक्स करने के लिए, क्योंकि सोए बहुत सॉफ्ट होती है, सोए को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको थोड़ा सॉलिड बनाने के लिए थोड़ी पैराफिन लोग डालते हैं, लेकिन हम उसको भी बीज वैक्स के साथ बना लेते हैं, तो पैराफिन हम वहाँ पे भी यूज़ नहीं करते। इसलिए मेरे घर पे पैराफिन का कोई सैंपल नहीं पड़ा था, मैंने आपको ये दिखाया क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली पे लिया था।
ठीक है। अब इसका जो खासियत है, मैं आपको खासियत बताती हूँ पैराफिन की। पैराफिन की कैंडल्स जो हैं वो कुरियर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब आप कुरियर में बड़े आराम से भेज सकते हो। कोई डर नहीं है कि, क्योंकि ये इतना फ्रेजाइल नहीं होता जितनी सोए की या किसी और चीज़ की होती है, इतना फ्रेजाइल आइटम ये नहीं होता है। तो आप बिंदास इसको भेजो कुरियर में, ठीक है। सिंपल एक पैकिंग कर दो, चलेगा। दूसरा, ये फ्रेगरेंस को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, राइट। फ्रेगरेंस को बहुत अच्छे से होल्ड करेगा। और आपका कलर्स, जब आप इसमें कैंडल कलर डालते हो, कैंडल कलर्स का भी बहुत अच्छा आउटकम आता है निकल करके। तो ये हमारे पैराफिन की क्वालिटी है, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगेन, जिनको हेल्थ से प्यार है, जिसको एनवायरनमेंट से प्यार है, वो पैराफिन का यूज़ नहीं करेगा। जिसको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, जहाँ क्लाइंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से और बनाने वाले को भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिंदास बनाओ। क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली आप कह सकते हो, चीप इसको बोल सकते हो, लेकिन अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरी अब हमारी जो आती है सबसे, जो जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है सोय वैक्स। ये देखिए, ऐसे ब्लॉक में आती है, ये छोटे छोटे चंक्स में भी आती है, इसे ब्लॉक में भी आती है, बहुत सॉफ्ट होती है, देखो बहुत सॉफ्ट। ये देखिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ। सोयाबीन ऑयल से बनती है, प्योर 100% वीगन, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 100% वीगन, पूरे से सोयाबीन ऑयल से बनती है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से होल्ड करता है ये फ्रेग्रेंस को। फ्लेम इसकी बड़ी, मतलब इसकी जो बर्निंग टाइमिंग है बहुत अच्छी है, बर्निंग टाइम इसका बहुत लंबा चलता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस को बहुत स्लोली 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 इसको स्प्रेड करेगा आपके उसमें, बहुत अच्छा इसका आउटकम है, ठीक है। थ्रू बैक इसका बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इजीली अवेलेबल है सोया वैक्स। पैराफिन भी इजीली अवेलेबल है, सोया वैक्स भी इजीली अवेलेबल है, मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी रिटेल मार्केट से अगर आप लोगे तो ये पड़ेगी आपको 450 से स्टार्ट होती है, 450 रुपीज़ पर केजी से स्टार्ट होगी ये। और 450 से शुरू होकर ये आपको पड़ जाएगी 800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, डिपेंड क्वालिटी के ऊपर है। फिर उसके बाद इसका जो थोड़ा सा जो इसका बेड पार्ट है वो ये है कि ये कुरियर के लिए बड़ी फ्रेजाइल है। और लेकिन क्योंकि ये बनेगी कंटेनर में, आप इसको वैसे नहीं बना सकते कि सिंपल ऐसे बना दिए। देखो ये इस तरह से बनेगी, ऐसे ये कंटेनर में बनती है, ठीक है। किसी भी टाइप के कंटेनर में जो ऊपर से बंद भी हो जाए, ये बंद नहीं होगी पर मुझे इसको अलग से पैकिंग करनी पड़ेगी जब करूँगी। तो कंटेनर के लिए है। और पैराफिन जो है उसको आप अपना विदाउट कंटेनर भी बना सकते हो। ये जो है वो कंटेनर वाली है, ठीक है, जो इसकी है सोया वैक्स की। और ये हो गया कुरियर के लिए डेलिकेट है, फ्रेगरेंस अच्छा करती है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और आपका अस्थमा के पेशेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें को जलाने पे इसमें कोई काला धुआं नहीं निकलता है, कोई आसपास ही काला काला नहीं करेगा, सूट इसमें से रिलीज़ नहीं होता है। अब और क्या इसका मैं बोल रही हूँ, कलर भी इसके बहुत अच्छे निकल के आते हैं। पैराफिन में ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, इसमें भी ठीक ठाक कलर निकलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा जेल वैक्स। अगेन जेल वैक्स भी पेट्रोल का ही बाय प्रोडक्ट है। वो बेसिकली मिनरल ऑयल और पेट्रोल का वो कॉम्बिनेशन रहता है। तो अगेन वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, सबसे ज़्यादा जो यूजेज हैं वो हैं डेकोरेटिव करने के लिए। अगर आपको डेकोर पर्पज से चाहिए, क्योंकि वो भी बेसिकली ग्लास जार्स में ही बनते हैं, कंटेनर में बनते हैं, ओपन तो वो बनेंगे नहीं, बनाना भी मत। तो जब आप उसको बनाओगे जेल कैंडल्स को, याद रखना कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं। बट हाँ, अगर आप सिर्फ डिज़ाइनिंग के हिसाब से बना रहे हो, जलाने का भी मूड नहीं है, डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अच्छी है। इम्बेड्स के साथ जेल कैंडल्स का बहुत चलता है, जैसे आपने सीप शेल्स डाल दिए, फ्लावर्स डाल दिए। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है वो वाटर का, और नीचे वाटर और इम्बेड्स और ऊपर से आपका जेल। तो वो है, उसका फ्लेम अच्छी है, बर्निंग आवर्स भी उसके अच्छे हैं। और आपका क्या बोलते हैं, फ्रेगरेंस उसमें अच्छी पकड़ती है, अच्छा होल्ड है फ्रेगरेंस का भी। तो और कंटेनर के साथ कुरियर करोगे तो ठीक है, कोई उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
बस वही है कि आपको सिर्फ डेकोरेटिव के पर्पज से चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ये हो गया जेल कैंडल, हमने पैराफिन बता दिया, हमने सोया बता दिया, हमने जेल कैंडल के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम पाम ऑयल की। पाम ऑयल 100% वीगन है। पाम ऑयल मतलब पाम वैक्स की, सॉरी। तो पाम वैक्स पाम ऑयल से ही रिलीज होता है, उसकी भी सेम प्रोसेस है। जब हम उसको रिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें से जो भी रेसिड्यू बचता है वो पाम वैक्स होता है। उसको और रिफाइन करते हैं तो फिर वो कैंडल बनाने के हिसाब से होता है। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें आती है पाम ऑयल वैक्स में इजीली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखिए पाम ऑयल वैक्स जो होती है उसके लिए आपको पाम्स के ट्री काटने पड़ते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। तो अगर हम बहुत डिमांड करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हो जाएगा। लीगल तरीके से कहीं मिलती है ले सकते हैं, और मैं नहीं कहूँगी कि आपको इसके ऊपर बेस होकर के अपनी कैंडल्स के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इतनी सप्लाई इसकी ना के बराबर है कि आप आज बनाओगे आपको कल कैंडल का वैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए पाम ऑयल को मैं नहीं करती। और बाकी अच्छी है, इसका भी फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी होल्ड पकड़ता है। जब ये अपना पूरा सेट हो जाती है कैंडल, इसकी पिलर कैंडल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जब ये प्रॉपर सेट हो जाती है तो एकदम क्रिस्टलाइन सा इसका इफेक्ट आता है, बिल्कुल फेदर वाला क्रिस्टलाइन फेदर, कुछ क्रैक क्रैक्स आते हैं, बहुत सुंदर इसका लुक होता है। पर हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली जो जिस चीज़ की सप्लाई रेगुलर नहीं होगी उसको हम बना भी नहीं सकते। और फिर इतना रेयरस्ट वैक्स है कि अगर अरेंज करके बनाया भी तो फिर कोई उसकी कॉस्टिंग नहीं देगा। इसके बाद हमारा आता है कोकोनट वैक्स। कोकोनट वैक्स का क्या है, ये सबसे ज़्यादा मसाज कैंडल के लिए यूज़ होता है। जो स्पा में और इसमें मसाज कैंडल्स बनती हैं, बॉडी मसाज कैंडल्स, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोकोनट वैक्स बहुत सॉफ्ट रहती है, उसको भी आपको ब्लेंड करना पड़ेगा किसी के साथ, बीज वैक्स के साथ ब्लेंड कर लो या सोए के साथ ब्लेंड कर लो, अदरवाइज ये बहुत सॉफ्ट रहता है। 30-70 का रेशो होता है इसका। आपको 30% कोकोनट डालनी पड़ेगी, बाकी आप रेस्ट कोई ऐसी वैक्स डालो जो आपको होल्ड कर सके। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, प्योर वीगन है, ये भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और फ्लेम बहुत अच्छी पकड़ती है इसकी। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छे होल्ड करके चलता है, कलर बहुत अच्छे से होल्ड करता है। यूजुअली ये विदाउट कलर ही बनाई जाती है क्योंकि ये मसाज के लिए यूज़ हो रही है। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी क्या प्रेफर करते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ अगर आप मसाज के लिए बना रहे हो ना तो इसको कलर फ्री बनाओ, कलर मत डालो आप इसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल कलर कहीं ना कहीं होता है तो केमिकल ही है। अगर आप बॉडी के लिए कर रहे हो आप फ्रेग्रेंस डालो, अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंस डालो तो वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो अब हमने वैक्स के ऊपर बात कर ली। अब हमारी आती है बीज वैक्स। बहुत ही शानदार वैक्स है बीज वैक्स। ये है बीज वैक्स सॉलिड, ठीक है। ये आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिलेगी, मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है। तो इसको मैं वीगन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ क्योंकि बीज का ये एनिमल प्रोडक्ट में तो मैं कह सकती हूँ उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बीज से जनरेट होती है ये। बट देखो कलर आपने देखा इसका, ये वाइट में नहीं आता, ये पेल येलो रहता है, ठीक है, पेल येलो है ये। लेकिन आपको पता है इसका जो नेचुरल अरोमा है ना, अगर आप इसमें फ्रेग्रेंस ना भी डालो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसको खुद भी ऐसे स्मेल करोगे ना तो इसमें से ना नेचुरल एक हनी की स्मेल आती है, जैसे शहद में आती है ना, तो बिल्कुल हनी की स्मेल आती है इसमें। बहुत शानदार है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी आती है, हल्की हल्की आएगी अच्छी। कलर उतने अच्छे ये नहीं पकड़ता है क्योंकि इसका खुद का येलोइश कलर है, ठीक है। तो आप जो भी कलर आप इसमें दोगे वो उसका शेड चेंज हो जाएगा, जो कि एक आप देखो पैराफिन से अगर कंपेयर करोगे, पैराफिन होता है वाइट, ठीक है, वाइट में आप कोई कलर मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली उसका कलर इन्हेंस होकर निकलेगा। इसमें कलर दब जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऑफ वाइट, कुछ पेल येलो, ऑफ वाइट नहीं कह सकते, ऑफ वाइट बेसिकली सोया है। मुझे नहीं पता ये वीडियो में कैसे दिख रही होगी, बट ये ऑफ वाइट में आती है, ये पेल येलो में आती है, ठीक है। अब ये हो गया, बहुत गर्मी है भाई, तो ये हो गया है बीज वैक्स का। बहुत लग्जूरियस कैंडल्स में गिनी जाती है ये, सबसे मेरे हिसाब से सबसे प्रीमियम कैंडल्स जो होती हैं वो बीज वैक्स की होती हैं। उसके बाद सोए का नंबर आता है, प्रीमियम के बाद ये कैटेगरी आ जाती है। पैराफिन कमर्शियल लोअर ग्रेड, और जेल डेकोरेटिव, पाम ऑयल वेरी रेयर, कोकोनट मसाज के लिए, स्पा के लिए।
तो गाइस हमने आज की इस टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया था हमने वैक्स का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और नेक्स्ट अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो हमने आज वैक्स के ऊपर बात करी, अगली बार हम बात करेंगे वैक्स की, इसके विक के लिए, विक के ऊपर बात करेंगे, दूसरा हम करेंगे फ्रेग्रेंस के ऊपर बात। अगर आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू करूँ सीरीज़ को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपको वो है, कोई क्वेश्चन है इस वाली सीरीज़ में, इस वाले आज के एपिसोड में, तो आप लोगों के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं लाइव आ जाऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।